मैं महक अम्ब्रेला परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको आइसोलेशन रूम के बारे में बताने जा रही हूँ। आइसोलेशन रूम में कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को हम लोग रखते हैं और उन मरीजों को हम लोग जब तक वहाँ रखते हैं जब तक कि उनका इन्वेस्टिगेशन निगेटिव नहीं आता। आइसोलेशन रूम का क्या होता है, जो कि हमारे एयर फ्लो कर्ण हैं उनका दबाव कम करने के लिए किया जाता है और साथ ही ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारे स्वस्थ मरीज़ हैं उनका क्रॉस इन्फेक्शन ना हो सके। और आइए चलते हैं हम इन पे कुछ बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आइसोलेशन रूम के बाहर एक पोस्टर हो, साइनस हो, ताकि ये हमको पता चल जाए कि ये आइसोलेशन वार्ड है। देन हम लोग ये देखते हैं कि जो भी मरीज़ आइसोलेशन रूम में हैं उनका कम से कम सामान हो और जो सामान हो उसमें कहीं भी नमी पाई ना जाए। और हम लोग ये अगर हो सके कि कोविड-19 के मरीज़ हैं उनको एकल रूम में रखा जाए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जगह की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग ये ध्यान रखें कि जो मरीज़ है उनमें आपस में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 1 मीटर यानी 3 फीट के बराबर होता है। और ज़्यादा हो तो एक रूम हो जो 2000 वर्ग फीट का हो और उसमें हम लोग 10 मरीजों के लिए रखते हैं। और साथ ही हमें ये देखना है जो आइसोलेशन रूम का दरवाज़ा बाहर की तरफ ओपन है। और ये याद रखें कि जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है, रूम है, वो हमारा एनआईसीयू, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी इन सभी जगहों से अलग होना चाहिए। आइसोलेशन रूम के अलग स्थान पे हम लोगों को सेग्रीगेशन होना चाहिए ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ सकें। और हम लोग को आइसोलेशन के पास में ही सीढ़ियाँ और लिफ्ट का प्रयोग होना चाहिए। और आइसोलेशन के बाहर हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई रखवानी चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान रखें जो हम लोग पीपीई रखवा रहे हैं वो चेकलिस्ट के साथ रखवाएं। और हम लोग को जो हमारा आइसोलेशन रूम के अंदर नर्सिंग स्टेशन और चेंजिंग रूम होता है उनके बीच में जो डबल डोर होना चाहिए ताकि हम लोगों का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो सके। और उस जगह हम लोग को चेंजिंग रूम में पर्याप्त मात्रा में हम लोग को पीपीई रखवाना चाहिए और हर साइज़ के हर पर्याप्त मात्रा में हो। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हम लोगों का बायोमेडिकल वेस्ट है वो अलग स्थान पे हो विथ बोर्ड साइनस के साथ। जो हमारा WHO अकॉर्डिंग है वो हम लोगों का बायोमेडिकल वेस्ट अलग अलग होना चाहिए। हो सके तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारे आइसोलेशन रूम के मरीज़ हैं उन लोगों का स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं तो उनकी एक मरीज़ का चेक करने के बाद हम लोगों को उसको क्लीन करना है। कोई भी अल्कोहल स्वैब से हम लोग को क्लीन करना होता है ताकि जो हम उन उपकरण को कीटाणु रहित कर सकें। आइसोलेशन वार्ड के बाहर हम लोगों को सिंक का इंतज़ाम करना चाहिए और उस सिंक में हमें पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सॉल्यूशन और टिश्यू पेपर इन सभी का इंतज़ाम कराना चाहिए। जो हमारा आइसोलेशन वार्ड होता है वो वातानुकूलित होना चाहिए ताकि जो दबाव है वो बराबर बना रहे। और हम लोगों को ये देखना है जिन मरीज़ों को वेंटिलेशन, नेबुलाइजेशन, सक्शन वगैरह हो रहा है तो उन मरीज़ों को हमें एकल रूम में रखना चाहिए और साथ ही हो सके तो इकाई मापन यंत्र का उपयोग करना चाहिए। जिनमें हम लोग एयर कंडीशन नहीं लगा पा रहे हैं जिन मरीज़ों में एयर कंडीशन नहीं हो रहा है तो हम लोगों को 3-4 निकास पंखे का इंतज़ाम करना चाहिए। जिला अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में जगह है तो वो लोग इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। और हम लोग को देखना है कि जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड होता है वहाँ पे हम लोगों के सामने की तरफ एक खिड़की होना चाहिए ताकि जो दबाव है वो ना बन सके। और हम लोगों को ये याद रखना है कि जो आइसोलेशन का शौचालय हो वो बहुत ही साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए, उस पर कोई गंदगी ना हो। और जो हम लोग के उपकरण यूज़ करते हैं वो हो सके तो अलग यूज़ करना है और नहीं है तो हम लोग को सुनिश्चित करना है कि जो भी उपकरण हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कीटाणु रहित। रूम की हमें डेली सफाई करवानी है, दिन में 3 बार सफाई करवानी है और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई रखवानी है ताकि जो बाहर के स्वस्थ मरीज आ रहे हैं उनको वो यूज़ कर सके और ताकि हम लोगों का जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो ना हो सके। और हम लोग को याद रखना है कि जो भी कर्मचारी हैं उन आइसोलेशन के कर्मचारी उनका रोस्टर बना होना चाहिए। और जो हमारे नर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल हैं हो सके आइसोलेशन वार्ड के लिए अलग होना चाहिए। वो जो उन्हीं सिर्फ मरीजों को देख रहे हो और हो तो पोर्टेबल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हम लोगों को आइसोलेशन रूम के लिए अलग रखना चाहिए। और हम लोगों को ये भी याद रखना है
जो भी स्वस्थ मरीज आ रहा है वो वो पर्याप्त मात्रा में पीपीई पहने और ये याद रखें कि जो हमारे हैंड हाइजीन के प्रोसेस है उनको अच्छी तरह से फॉलो कर सके, और हो सके तो जो आइसोलेशन वार्ड है उसके बाहर आगंतुकों के लिए होना चाहिए और वहाँ टेलीफोन का इंतजाम होना चाहिए ताकि वो बात कर सके अपने मरीजों से। इससे क्या होगा कि हमारा कम मात्रा में पीपीई इन्वेस्ट हो पाएगा और ये प्रोसेस से हम लोगों के आइसोलेशन वार्ड के मरीजों का क्रॉस इन्फेक्शन स्वस्थ मरीजों पे नहीं जा पाएगा। करते हैं आइसोलेशन की चेकलिस्ट की। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा आइसोलेशन रूम में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसमें हम लोगों को क्या-क्या रखते हैं। ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, एप्रन होना चाहिए, प्लास्टिक एप्रन होना चाहिए, ओवरऑल कवर्ड गाउन होना चाहिए, N95 रेस्पिरेटर FFP होने चाहिए, आपके सर्जरी मेडिकल मास्क अलग होने चाहिए, और देन हम लोग को प्लास्टिक एप्रन, डिस्पोजेबल एप्रन और शू कवर, गम बूट्स, हैवी ड्यूटी ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, आपके कंटेनर, बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए और विद प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए।